हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। मैं आपके और अपने इस चैनल साइंस के भौकाल में लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आप सभी लोग उसको पढ़ना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 नीट या IIT कोई भी अगर कोर्स करते हैं जिसमें आप केमिस्ट्री को साथ लेकर चलते हैं, तो ये जो टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो कि आपके बहुत आने वाला है काम, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री में पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भरे हुए हैं और इनको बैलेंस करने को आपको आना चाहिए। तो मैं इसको बहुत ही आसान और इजी तरीके में आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको पहले जान लेना चाहिए कि केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन किस पे डिपेंड होता है। बेटा ये डिपेंड होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मीन्स होता है बच्चों, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी जिसके मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 1000 ग्राम यानी 1 लीटर अगर वाटर है, उसमें आप 200 ग्राम अगर शुगर को ऐड करते हैं, तो ऐड करना यानी ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है बेटा वो आएगा 1200 ग्राम। प्रोडक्ट जो आपका आएगा बेटा क्या आएगा, 1200 ग्राम। यानी आपने देखा कि आपका जो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रफली थोड़ा सा दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सपोज करें कि 1000 ग्राम आपके पास क्या है बेटा, वाटर है, यानी 1 लीटर आप कह सकते हैं, और 200 ग्राम आपने उसमें शुगर को ऐड कर लिया। जब शुगर को ऐड कर लेंगे बेटा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1200 ग्राम आएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी आप निकालेंगे, यहाँ भी 1200 ग्राम है और यहाँ भी आपका 1200 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका मास जो है नेदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आपका मास क्या हुआ बेटा, ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय है, जितना मास है उसकी क्वांटिटी उतनी है। उसी तरह हमारे बैलेंसिंग इक्वेशन में भी होता है। तो क्या होता है बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, कि आपके जो रिएक्टेंट होते हैं और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं बेटा, जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं बेटा सिमिलर होते हैं, यानी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर सपोज करिए बेटा कि 10 रिएक्टेंट में अगर 10 एटम है, तो कॉमन सी बात है कि प्रोडक्ट में आप 10 ही आपके क्या होंगे बेटा, एटम होंगे। और अगर नहीं है तो बेटा हमें उन्हें इक्वल करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हम स्टेप वाइज उसको इक्वलाइज करेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड पे आपको देख ही रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि हम पढ़ने वाले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी इसके मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो किसके अंदर बेटा, केमिकल रिएक्शन में। तो उसी तरह तो सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं शुड रीमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी जितना आपके रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट में सपोज करो बेटा कि 10 एटम इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट में भी आपके बेटा 10 ही एटम इन्वॉल्व होंगे। अगर कम है तो उनको हम बैलेंस कर लेंगे अपने इस फॉर्मूले से और अपने इस मेथड से। तो हम चलते हैं स्टेप वाइज बैलेंसिंग की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या कर लेंगे बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन, जो ऑलरेडी मैंने राइट कर लिया आपका समय बचाने के लिए। फिर उसके चारों तरफ हम क्या बना लेंगे, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच अदर, उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए तो मैं इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब बॉक्स क्यों जरूरी है तो आगे वाली लाइन में हम जानेंगे। देखिए हमने बॉक्स बना लिए हैं, बॉक्स बन चुके हैं आपके। चलिए तो ये हो गए आपके बॉक्स, यानी हमने अपने सभी फॉर्मूला के चारों तरफ बॉक्स बना लिए। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, अब इसमें एक चीज और करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, यानी कोई भी चीज बॉक्स के अंदर जो इनसाइड द बॉक्स है उसको बेटा हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, इसको बदलने वाले नहीं है। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ एटम, यानी हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम। कौन से एटम को बेटा, तो एटम ऑफ रिएक्टेंट को, जो कि इधर है, ये आपके रिएक्टेंट है, और उसके नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट को, जो कि आपके ये वाले प्रोडक्ट है, इनको हम काउंट कर लेंगे। तो काउंट करते तो हमारा इसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है, इसमें हमारा एलिमेंट है Fe, यानी आयरन, HO यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमने लिख लिया Fe H और O, यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें कितने आयरन इन्वॉल्व है, तो आयरन कितना इन्वॉल्व है बच्चों, एक ही इन्वॉल्व है। कितना बच्चों, एक। और हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 है। और ऑक्सीजन कितने बच्चों, 1 है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट वाले काउंट करते तो Fe यानी आयरन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आयरन हमारे 3 है, और आपका जो हाइड्रोजन है बेटा ये 2 है, और आपका ऑक्सीजन जो है
4 है। तो दिखाई दिया, यानी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंशिएट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अब इस डिफरेंशिएट को हमें क्या करना बेटा, इक्वल करना है, क्योंकि हमने तो काउंट कर लिया। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इक्वलाइज क्या करेंगे बच्चों, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के एटम को हमें क्या करना है बेटा, इक्वल करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वल। तो क्या करेंगे, तो पहले करेंगे मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन अ फ्रंट ऑफ इट, यानी जो मैक्सिमम नंबर। तो हम इसमें देखेंगे किसका मैक्सिमम, क्या ये बताइए रिएक्टेंट में मैक्सिमम नंबर है, नहीं। तो बेटा मैक्सिमम नंबर कहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप आयरन का जो है वो 3 है और हाइड्रोजन का 2 है, दोनों में इक्वल है, और ऑक्सीजन का 4 है। तो सबसे पहले हम 4 को क्या कर लेंगे बेटा, उसके सामने पुट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी पहले हम देख लेते हैं रिएक्टेंट में अगर हम यहाँ पे, क्योंकि बेटा क्या है H2O है, यानी इन दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन H2O, तो इन दोनों को हम काउंट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 3। कितना है बच्चों, 3 आ रहा है। लेकिन इसको हम काउंट करेंगे तो ये आएगा 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलरेडी 2 पहले से है। क्या बच्चों, यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले से 2 है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 4, जो कि हम यहाँ पे इसके आगे हम राइट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर चेक करेंगे, तो चेक करेंगे बेटा तभी हमें मिलेगा स्केलेटन केमिकल रिएक्शन ही मिला। यानी स्केलेटन केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि जो बैलेंसिंग इक्वेशन होता है उसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्केलेटन और एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो स्केलेटन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बेटा हम स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और बैलेंस को बेटा हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी जो अनबैलेंस बेटा, जो कि इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है बेटा, उसे हम स्केलेटन बैलेंस, इसको स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और जो कि बैलेंस उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये हमारा बैलेंस अभी हुआ नहीं, तो ये क्या होगा बच्चों, ये स्केलेटन केमिकल रिएक्शन होगा। ये भी हमारा बैलेंस नहीं, तो ये भी क्या होगा बेटा, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। तो हमने आपको बताया था कि इसके चारों तरफ में एक बॉक्स बना लेंगे। तो जो हमने बॉक्स यहाँ बना रखे हैं, तो इसके बॉक्स के बाहर ही हम राइट करेंगे, बॉक्स के बाहर ही हम चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स के बाहर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर आप था उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। यहाँ पे 6 तो आया था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ऑलरेडी था इनके कॉम्बिनेशन, इनके कंपाउंड में, तो 6 में से -2 किया तो रिजल्ट आया बेटा हमारे पास 4, जो 4 हमने यहाँ राइट कर लिया। लेकिन अभी भी ये स्केलेटन केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होता। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, फिर 4 स्टेप में जाएंगे और ट्राई टू इक्वलाइज, फिर से इसको हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एटम ऑफ एलिमेंट, किसके बेटा, एलिमेंट्स के एटम को बेटा, किसको, एलिमेंट्स के एटम को हम ट्राई करें, उसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट, और उसके कोफिशिएंट को उसके फ्रंट पे बेटा हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखिए, आपका ये दोनों तो इक्वल हो चुका है, बचा बस Fe है, यानी आयरन बचा है। तो आयरन के आगे भी बेटा हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आयरन के आगे भी उसको हम ऐड, तो आयरन के आगे हमने जो यहाँ 3 बचा हुआ उसको ऐड कर लिया है। अब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस है पूरी तरह से बेटा क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, ठीक है। हमने समझ लिया 4 स्टेप। अब हम बात करेंगे 5 स्टेप की। तो जो 5th ऑफ स्टेप है बेटा, कौन सा 5th ऑफ स्टेप है, उसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम इस केमिकल रिएक्शन के स्टेट की बात करते हैं। किसकी बच्चों, स्टेट। अब आपके माइंड में स्टेट आते ही समझ में आ रहा कि शायद सर बिहार स्टेट या दिल्ली या मुंबई या उत्तर प्रदेश स्टेट, नहीं बेटा ऐसा नहीं। केमिकल इक्वेशन में हम किसी स्टेट की नहीं, हम इसमें जो हमने पढ़ी है स्टेट, जो कि आपने पढ़ी होगी सॉलिड स्टेट, आपने पढ़ा होगा बेटा लिक्विड स्टेट, और बच्चों आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट, उसकी बात करेंगे। तो हम सबको पता है कि जो Fe है बेटा, क्या है Fe यानी आयरन, ये क्या है, ये मेटल है। तो कॉमन सी बात है कि मेटल होगा तो इसकी स्टेट बच्चों क्या होगी, सॉलिड, जो कि यहाँ पे हमने पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद H2O है, तो हम सबको पता है कि वाटर किस स्टेट में होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है कि नहीं, नहीं बच्चों, वो होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और FeO3 जो कि आपके किसके बेटा, गैस और किसका, मेटल, दोनों का मिक्सचर है। तो बेटा ये होता है एक्वा सॉल्यूशन। किसमें आएगा बच्चों, ये एक्वा सॉल्यूशन में आएगा। और जो कि अब आपका आता है H2, तो बेटा H2 आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, गैसेस स्टेट। चलिए ये तो हो गया हमारा 5 स्टेप। अब आते हैं बेटा हमारा 6 स्टेप भी एक होता है, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, तो बेटा स्टेप नंबर 6 में हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि अपने घर पे जैसे आप दूध गर्म जब करते हो बेटा, तो जब आप गैस की पावर को बढ़ाते हो तो गैस दूध बहुत तेजी से क्या होने लगता है, रैपिडली उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका चेंज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे उसको आप नीचे करते हो, यानी कम करते हो अपने उसको गैस की पावर को, वैसे ही दूध धीरे धीरे नीचे आ जाता है, यानी उसका जो उबलने की जो वैल्यू कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे हीट क्या करिए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज और इंक्रीज करने का काम करिए, यानी उसको हम कहते हैं बेटा
कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को हमेशा हम कहाँ पे राइट करते हैं बच्चों? तो उसको हम राइट करते हैं कैटालिस्ट को एरो के ऊपर। कैटालिस्ट के फॉर्म में कभी हीट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। तो इसी के साथ बेटा हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है कि खत्म हुआ। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।